सीएम पंक का होने वाला है फेवर रिवील। बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है सीएम पंक सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के मैच में। रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस हो चुका है ऑफिशियल। चलिए बात करते हैं स्मैकडाउन के हाइलाइट्स की। ये स्मैकडाउन इटली में थी भाई और इसका क्राउड बहुत ज्यादा शोर मचा रहा था भाई। पिछले वाली जो रो थी उससे भी ज्यादा तगड़ा लगा ये मुझे क्राउड। यूरोप की ऑडियंसेस अमेरिका से 100 गुना बेहतर है। चाहे कोई भी रेसलर हो, हर रेसलर को रिएक्शन मिलता है एकदम बढ़िया। जब क्राउड पूरा इंटरेक्ट कर रहा होता है ना मैचेस के साथ, तो मैचेस देखने में भी मजा आता है। डेड एस क्राउड में भाई जमा मजा नहीं आता। चाहे तुम 5 स्टार मैच रख लो, लेकिन जब तक क्राउड इंटरेक्ट नहीं करेगा तो वैसे वाली बात नहीं बनेगी। पर इस शो पे वो दिक्कत नहीं थी। शो को स्टार्ट करते हैं रैंडी ऑर्टन। पूरा क्राउड उनका सॉन्ग आ रहा होता है, बहुत मस्त लगती है एंट्रेंस देखने में। रैंडी ऑर्टन बोलने ही वाले होते हैं लेकिन केविन ओवेंस उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं। केविन ओवेंस मैनिपुलेट करने लग जाते हैं रैंडी ऑर्टन को। वो जस्टिफाई करने लग जाते हैं अपने एक्शंस। वो कहते हैं मैंने तुम्हें पाइल ड्राइवर दिया, मैं गलत था, तुम वो डिजर्व नहीं करते थे। कोडी रोड्स डिजर्व करता है, सैमी ज़ेन भी डिजर्व करता था, लेकिन तुमने कोडी रोड्स की साइड ली। तब मुझे गुस्सा आ गया था क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूं। वो रैंडी ऑर्टन को कहता है सब कुछ भुला दो और अपने बन जाते हैं टैग टीम। और रेसलमेनिया 41 में टैग टीम चैंपियंस बनते हैं। मतलब बंदा कहता है पूरी राइवलरी खत्म करो, तुम्हें मैंने इंजर कर दिया, खत्म करो, आयो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए लड़े। रैंडी ऑर्टन तो भाई केविन ओवेंस को सीधा कह देता है अपनी माफी को ले, उसकी पत्ती बना। और केविन ओवेंस को कहते हैं तू पहले होता था फाइट फाइट फाइट, लेकिन अब सिर्फ करता है तू बिच बिच बिच। और वो कहते हैं मैं तुझे रेसलमेनिया में देखता हूं। तो रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस ऑफिशियल हो चुका है फॉर रेसलमेनिया 41। तो क्या इसमें हमें सैमी ज़ेन का रिटर्न देखने को मिलेगा? क्या सैमी ज़ेन हील टर्न करेंगे? इसकी किसी और वीडियो में बात करते हैं। आप कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है और सब्सक्राइब कर लो यार, 500 सब्सक्राइबर तो पहुंचा दो। इसके बाद हमें देखने को मिलता है डेमियन प्रीस्ट एंड जिमी यूसो वर्सेस शिंसुके नाकामुरा एंड ड्रू मैकिंटायर। डेमियन प्रीस्ट ड्रू मैकिंटायर को एंट्रेंस पे ही हमला कर देते हैं और उसके बाद हो जाता है मैच स्टार्ट। मैच ज्यादा लंबा नहीं चलता। डेमियन प्रीस्ट साउथ ऑफ फेमस दे देते हैं शिंसुके नाकामुरा को। जीत जाते हैं डेमियन एंड जिमी ये मैच। पीछे से हमारे ड्रू मैकिंटायर कर देते हैं उन पे अटैक और मार देते हैं क्लेमोर। और शो में आगे जाके हमें ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस का फेस ऑफ देखने को मिलता है बैक स्टेज में। पर यार ड्रू मैकिंटायर डिजर्व करता है बेटर। मतलब पिछले साल भाई क्वालिटी मैचेस थे, क्वालिटी प्रोमोस देने के बाद या तो कोई वर्ल्ड टाइटल मैच या फिर इससे बढ़िया राइवलरी। बैक स्टेज सेगमेंट में देखने को मिलते हैं एलए नाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन। वो बात कर रहे होते हैं कि जेकब फट और ब्रॉन का मैच, तो तुम ध्यान रखना कि ब्लड लाइन के पास नंबर्स गेम है। तो ब्रॉन कहता है कि हम में से कोई भी जीतेगा उसे तुम्हारे यूएस टाइटल पे शॉट मिलने वाला है। जिसके बाद स्ट्रोमन वर्सेस जेकब फटू के मैच में सोलो सिकोआ एंड टामा टोंगा इंटरफेयर कर देते हैं, जिसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन के कारण ब्रॉन स्ट्रोमन जीत जाते हैं इस मैच को। एंड नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में हमें देखने को मिलेगा यूएस चैंपियनशिप मैच बिटवीन एलए नाइट वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन। तो जेकब फटू इसके बाद बैक स्टेज में बहुत गुस्सा देखने को मिलते हैं, हर इधर उधर फेंक रहे होते हैं वो चीजों को। और सोलो सिकोआ और उनमें वापस से गर्मी देखने को मिल रही है। शायद ये मैच भी हो सकता है एट रेसलमेनिया। नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है जेलिना वेगा वर्सेस पाइपर निवेन। ये ऐसा मैच था जो इतना बोरिंग हो गया था बीच में, जिसमें क्राउड भी शांत हो गया था भाई। बाकी वो कर तो रहा था जेलिना का नाम चैंट, चेल्सी का नाम चैंट, बट काफी बोरिंग मैच था। बस इसकी फिनिश अच्छी थी जब पाइपर निवेन रनिंग स्प्लैश दे देती है जेलिना को और जीत जाती है इस मैच में। इसके बाद हमें देखने को मिलता है जेड कारगिल वर्सेस लिव मॉर्गन। मैच के स्टार्टिंग में जेड कारगिल कंट्रोल कर रही होती है मैच को। लिव मॉर्गन तो स्टार्टिंग में ही मैच को छोड़ने जाने वाली होती है, लेकिन जेड ले आती है उसे वापस। बट एंड में नायोमी आ जाती है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जेड को, और वो जेड कारगिल को हिट कर देती है विद लिव मॉर्गन टैग टीम चैंपियनशिप, जिसका फायदा लिव मॉर्गन उठा लेती है और ओब्लिवियन दे देती है जेड को। और लिव मॉर्गन हरा देती है जेड को विद अ क्लीन पिन। मतलब वो डिस्ट्रैक्ट हुई थी, लेकिन जेड को ऐसे रेसलमेनिया से पहले ऐसे क्लीन पिन करवा देना मेरे हिसाब से इतना अच्छा डिसीजन नहीं था। शायद रोल अप वगैरह कुछ करवाना चाहिए था। पर लेट्स सी कि जेड कारगिल वर्सेस नायोमी हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलता है या नहीं। फिर न्यू टैग टीम चैंपियंस की एंट्री होती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स। स्ट्रीट प्रॉफिट्स आती है एक न्यू थीम सॉन्ग के साथ जो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। इससे तो अच्छा उनका पहले वाला ही था भाई। आजकल कोई भी न्यू थीम सॉन्ग लाते हैं तो सेम सी बना देते हैं, तो ये मुझे वैसी डिसेंट सी लगी, लेकिन ओल्ड थीम इनका अच्छा था। तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स आती है रिंग में। वो बन चुके हैं टैग टीम चैंपियंस आफ्टर 4 इयर्स। क्राउड के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं लेगेडो डेल फैंटास्मा। वो डिमांड करते हैं एक टाइटल शॉट। फिर प्रीटी डेडली आ जाते हैं, वो भी डिमांड करते हैं एक टाइटल शॉट। जिसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स और लेगेडो डेल फैंटास्मा का मैच देखने को मिलता है हमें। इस मैच में क्राउड पूरा वाइब कर रहा होता है मोंटेस फोर्ड के साथ। भाई ये मैच बहुत मस्त था, काफी कूल मूव्स एंड काफी बढ़िया स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं हमें। लेकिन एंड में स्ट्रीट प्रॉफिट्स जीत जाती है विद मोंटेस
मोंटेसफोर्ड हिटिंग हिज फ्रॉग स्प्लैश फ्रॉम द हेवंस। और मैच तो तगड़ा था ही, पर क्राउड के कारण ये मैच देखने में बहुत मजा आया। क्राउड ने हर मैच में जान डाली है। एंड नेक्स्ट वीक प्रीटी डेडली वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा हमें स्मैकडाउन में। तो फाइनली आ जाते हैं ओटीसी रोमन रेंस। क्राउड करने लग जाता है ओटीसी। रोमन रेंस अपना कैच फ्रेज बोलते हैं एक्नॉलेज योर ट्राइबल चीफ। वो कहते हैं सीएम पंक स्क्रूड मी एट द रॉयल रंबल, और इसलिए पिछली रो में उन्होंने स्क्रू कर दिया सीएम पंक को। और सेथ रोलिंस ने उन्हें किल करने की कोशिश करी रॉयल रंबल में, और रो पे सेथ रोलिंस के साथ उन्होंने भी वही किया। फिर आ जाते हैं सेथ रोलिंस। वो रोमन रेंस को कहते हैं कि तुमने मैस अप कर दिया, सीएम पंक काफी डेंजरस है टू द इंडस्ट्री, टू दिस बिजनेस, तुमने मुझे उसे फिनिश नहीं करने दिया। फिर वो बोलते हैं कि इट्स अबाउट यू एंड मी, हम दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो अब एक और चैप्टर लिखेंगे सेथ रोलिंस एंड रोमन रेंस की स्टोरी में। फिर फाइनली आ जाते हैं सीएम पंक, और सीएम पंक का कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी सॉन्ग पूरा क्राउड गा रहा होता है। सीएम पंक भी क्राउड के साथ साथ गाते हैं, पूरे वाइब कर रहे होते हैं। वो रिंग में आके आंख भी मारते हैं पॉल हेमन को, क्योंकि पॉल हेमन के साथ भी उनका एक फेवर है। वो रोमन रेंस और सेथ रोलिंस को बोलते हैं कि तुम दोनों ने मुझे कभी हराया नहीं एक दूसरे की हेल्प लिए बिना। वो रोमन रेंस को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें स्क्रू नहीं किया, तुम बहुत साल बाद रॉयल रंबल में आए थे, तो तुम्हें शायद पता नहीं कि हर बंदा खुद के लिए लड़ता है। उसमें मैंने वॉर गेम्स में तुम्हें बचाया, और उसके कारण मेरे पास है पॉल हेमन के साथ ऑफर। लेकिन वो ऑफर को अभी नहीं बताते हैं, और वो पॉल को थैंक्स करते हैं कि रोमन रेंस को यहाँ लाने के लिए। और फिर वो पीछे से रोमन रेंस को कर देते हैं अटैक, और ब्रोल स्टार्ट हो जाती है। तीनों एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं। फिर आ जाती है सिक्योरिटी। सीएम पंक अनाउंस टेबल पे खड़े होके रेसलमेनिया पे पॉइंट करते हैं, और वो बोलते हैं कि तुम दोनों को फाइट करूंगा मैं एट रेसलमेनिया। सेथ रोलिंस दोनों पे सुसाइड डाइव मार देते हैं, और वो भी पॉइंट कर देते हैं रेसलमेनिया पे। फिर रोमन रेंस स्टील स्टेप्स उठा के सेथ रोलिंस और सीएम पंक दोनों पे मार देते हैं। एंड में रोमन रेंस स्टैंड्स टॉल, और वो भी पॉइंट कर देते हैं रेसलमेनिया के लोगों पे। तो ऑफिशियल हो चुका है रोमन रेंस वर्सेस सेथ रोलिंस वर्सेस सीएम पंक। तो एक बिग ट्विस्ट होने वाला है इनके मैच में। पॉल हेमन के फेवर के कारण मेरे हिसाब से पॉल हेमन बिट्रे कर सकते हैं रोमन रेंस को, और मेरे हिसाब से ये मैच सीएम पंक जीतने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए, और मेरा जॉन सीना वाला वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको वहां पे। राधे राधे।